Dear students, welcome to my English class. So here are some commonly used medical terms. Number 1, CT scan. CT mean computed tomography, ये इसकी full form है. A medical test in which a machine produces a 3-dimensional picture of the inside of a person's body on a computer screen after taking X-rays. तो मानव शरीर का अंदर का जो बॉडी है उसका पिक्चर लेने के लिए जो हम मेडिकल टेस्ट करते हैं उसको सीटी स्कैन कहते हैं. नंबर 2, MRI. MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. इट इज़ अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज of atomic nuclei in a strong magnetic field. तो इसका भी फंक्शन जो बॉडी का इंटरनल पार्ट्स हैं उनके इमेजेस लेने के लिए किया जाता है. डिफरेंस क्या है दोनों में, सीटी स्कैन और एमआरआई में? दोनों का सेम फंक्शनिंग है, लेकिन जो सीटी स्कैन होता है वो एमआरआई से थोड़ा सस्ता होता है. और अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो सीटी स्कैन से एमआरआई की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है. नेक्स्ट मेडिकल टर्म है ईसीजी. ये भी नाम आपने सुना होगा. हार्ट डिजीज़ का पता लगाने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है. सो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो preparing a graph showing the measurement and recording of the activity in the heart using electrode placed on the scale. तो हार्ट का जो एक्टिविटी है कि हार्ट ठीक से फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको जानने के लिए ईसीजी टेस्ट जो है वो किया जाता है. नेक्स्ट, पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन in order to find out how he died. It means to find the cause of death. तो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी का जो चीर फाड़ की जाती है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं. पोस्टमार्टम का फंक्शन होता है कि आदमी की डेथ कैसी हुई उसका पता लग सके. देन एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी मीन्स radiography of blood or lymph vessels carried out after introduction of a substance that is opaque to X-rays. तो ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है. बायोप्सी. एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज. तो किसी बीमारी का पता लगाने के लिए बायोप्सी जो है वो की जाती है. जैसे कैंसर डिजीज़ का पता लगाना है तो बॉडी से एक टिश्यू लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है बीमारी का पता लगाने के लिए. इसके बाद है टोमोग्राफी. ए टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग ए क्रॉस सेक्शन थ्रू ए ह्यूमन बॉडी और अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड. तो टोमोग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो लिए जाते हैं जैसे एक्सरेज, और उन सभी इमेजेस को मिलाकर एक 3D चित्र जो है वो बनाया जाता है जिसे टोमोग्राफी कहा जाता है. नेक्स्ट, ऑटोप्सी. ऑटोप्सी मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ. तो ऑटोप्सी से हम पता लगाते हैं कि अगर कोई मरा तो उसके मरने का कारण क्या था. ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम लगभग एक ही बात है. नेक्स्ट, डायलिसिस. ए टेक्निक ऑफ क्लिनिकल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको डायलिसिस कहा जाता है, और ये किडनी की बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि किडनी की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल हो सके. सो दिस इज़ द एंड ऑफ my video. I hope you liked it. Thank you.